नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं संजीव कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखीसराय के जिला अतिथि गृह में है और अब से यहां से थोड़ी देर पहले बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री यहां से निकले हैं और हमारे साथ ट्रक एसोसिएशन लखीसराय के कुछ लोग हैं। क्या बात हुई? आप लोग तो काफ़ी परेशान हैं। बिहार में 14 चक्का ट्रक का बालू गिट्टी में बंद कर दिया गया है जी। और पूरे भारत में सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां 14 चक्का पर बालू गिट्टी सहित खनन विभाग में पाबंदी लगाई गई है। इसलिए हम लोग उनसे आग्रह करने आए थे कि मेरी 14 चक्का गाड़ी को अंडर लोड में ही लेकिन चलवा दीजिए। 14 चक्का बंद होने से हम लोग का आर्थिक स्थिति इस तरह कमज़ोर हो गया है कि अब खाना भोजन बीमारी जैसा आवश्यक काम भी हम नहीं कर पाते हैं। और 14 चक्का एक एक गाड़ी का 80,000 90,000 का ये EMI है जो कि हम दे नहीं पाते हैं और सारी गाड़ी पर किस्त गिर गई है। जैसे हम लोग गाड़ी निकालते हैं फाइनेंसर वाले पकड़ लेते हैं और गाड़ी खड़ी भी है तो हम लोग बिहार सरकार को टैक्स, परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, पोल्यूशन आदि राजस्व हम लोग दे रहे हैं। तो बिहार सरकार से मेरा नम्र निवेदन है और मैंने खनन मंत्री से भी आग्रह किया है और हमारे माननीय विधायक और वर्तमान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी से मैंने उनके आवास पे जाके अपना आग्रह किया है कि भाई हम लोग का 14 चक्का किसी तरह चलवा दिया जाए और इसके लिए हम बिहार सरकार का सदा आभारी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजय कुमार नाम है। खान एवं भूतत्व मंत्री थे, बालू यहाँ पर उठाव क्यों नदी में कब से बंद है, तो इसका भी तो असर पड़ता होगा ना गाड़ी घोड़ा पर। जब बंद है तो यहाँ कैसे चलेगा गाड़ी घोड़ा, और खास करके 14 चक्का वाला भी तो स्थिति खराब है। क्या कुछ काम मंत्री ने? अभी तो बातचीत हुई थी मंत्री जी से, उन्होंने आश्वासन दिए हैं, हद किए हैं। उस बात पर लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर। उसमें विजय सिन्हा से भी मिले थे, उन्होंने सरकार से बात करने के लिए उन्होंने आदेश किए हैं कि हम करवा रहे हैं, आपकी बात को रख रहे हैं। डिप्टी CM को भी बोले थे कि हम बात करके आप लोग को चलने के लिए जैसे बोलेंगे उसे बॉडी काटने की बात आ रही है, डाला काटने की बात आ रही है, उस पर बोले थे हम कह के आप लोग को आदेश करवा देते हैं और इसके लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मंत्री की बातों से आप लोग सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं हम लोग को आदेश भी किया कि हम करवा दे रहे हैं आप लोग की बात को। और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या कुछ और परेशानी है आप लोग की, बताइए। परेशानी यही है सर कि हम लोग जितना EMI देते हैं और बिहार सरकार का टैक्स देते हैं, हम लोगों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। सांसद महोदय के पास भी हम लोग गए थे, आश्वासन वो भी दिए कि हम लोग प्रयास रत्न हैं और 14 चक्का बंद होने के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। लगभग 1.5 लाख की संख्या में 14 चक्का है बिहार में। उतना मालिक, उतना ड्राइवर, 1.5 लाख खलासी, उसके साथ मजदूर लोग जो हैं, टायर मैकेनिक, सारे लोग रोड पे आ गए हैं। हम लोगों का बच्चा वापस हो रहा है, पढ़ाने का स्थिति नहीं है। हम लोगों में साहस नहीं है कि हम ये EMI दे सकें। बहुत तकलीफ़ में है और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है हम लोगों के तकलीफ़ को वो अपना समझें और हम लोगों के साथ कुछ सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और हम लोग डाला काट के भी 14 चक्का को चलाने के लिए बालू और गिट्टी में सक्षम है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि हमारी बातों को समझें और हम लोगों को एक जीवन दान के रूप में दें। आप बेगूसराय से आए हैं जी। क्या कुछ मंत्री से बात हुई? क्या कुछ अपनी परेशानियों को आपने रखा यहाँ पर? परेशानी तो सर पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन हम लोग सारे पदाधिकारी मंत्री सबसे मिल चुके हैं। अभी जस्ट हम लोग जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू से भी मिले, विजय सिन्हा से मिले, अभी सर से जनकराम सर से भी मिले, तो इन लोगों शिला मंडल से भी हम लोगों ने मिला। सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि 14 चक्का की चलाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं मिल पाया है, क्योंकि पिछले 1 साल से हम लोग क्रश हो रहे हैं सरकार के द्वारा। लेकिन अब नई माइनिंग नीति जो आई उसके संदर्भ में हम लोग का भी मिलना उनसे इस मार्ग को लेकर। तो ये 14 चक्का सिर्फ बिहार में बंद है, बाकी राज्यों में ये सब? बाकी राज्यों में सर चालू है और हम लोग पिछले 1 साल से गाड़ी का किस्त भी दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, फिटनेस दे रहे हैं और गाड़ी बंद है। तो आप लोग के जो नेता वो तो बिहार में, पटना में बैठते होंगे, उनसे नहीं बात हुई कि किस कारण से यहाँ पर बंद? और हम लोगों ने हाईकोर्ट में एक रिट भी याचिका दायर किया है, लेकिन अब किसी कारण बस पिछले 1 साल से वो सुनवाई नहीं हो पा रही। तो अभी हम लोग जस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, 4 तारीख को हो सकती है कि सुनवाई का डेट पड़ा। उसके बाद क्या होगा आगे? क्या होगा वो देखा जाए और सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं कि हम लोग को जैसे सरकार चाहे चलवा दिया जाए।
तो ये ट्रक एसोसिएशन के लोग थे जो लखीसराय, बेगूसराय और तमाम ज़िलों से यहाँ पर आए थे, क्योंकि यहाँ पर खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम यहाँ पर आए थे उनसे मिलने के लिए। और मंत्री के सामने ट्रक एसोसिएशन के लोगों ने अपने परेशानियों को रखा और मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस पर आगे विचार किया जाएगा।